तो वो उसको बेटे मुझे की तरह लगता प्यार है करती है, यहाँ भारत की हिंदुस्तान में परंपरा बैठे है। हुए अगर हम इन बातों को कर रहे हैं या फिर ये चर्चा का पार्ट है तो अमेरिका में भी लोग इन सब बातों को जी। जहन में रखे हुए होंगे। राम श्रीवास्तव जी, जो अभी की स्थिति है और जैसा अभी आलोक सर ने कहा कि जिस पर भरोसा होगा उसको वोट देगी अमेरिका की जनता, लेकिन क्या इतना इजी होगा चुनना? क्योंकि अगर आप उम्र के लिहाज से देखें, यहाँ हिंदुस्तान में तो कहा जाता है ना कि 70 प्लस के अब ये थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, तो यंग जो नेता है उन पर भरोसा दिखाना चाहिए, यंग एनर्जी है। तो जो बाइडेन भी ऐसे नहीं रहे, 78 साल के तो ट्रंप भी है, हाँ 60 साल की हो जाएंगी कमला हैरिस, तो वो कंपैरेटिवली यंग है। लेकिन क्या कंप्लीटली भरोसे के लायक अपने नेता को चुनने में अमेरिका ठीक तरीके से फैसला कर पा रहा होगा? क्योंकि विवाद तो बहुत से जुड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में और कमला हैरिस के साथ में भी कुछ चीजें ऐसी हैं। देखिएगा, इलेक्शन की जो पॉलिटिक्स होती है वो अपने आप में अलग है। वो सामान्य नियमों का पालन नहीं करती। तात्कालिक कंडीशंस और जो राष्ट्रीय समस्याओं का निदान है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वही गवर्न करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। रहा सवाल ये है कि ट्रम्प साहब ने अभी जो कुछ कहा था अभी कुछ दिन पहले, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो वोटर आईडी नाम की चीज जो है, जैसा हमारे हिंदुस्तान में है, उसके बगैर हम वोट नहीं डाल सकते हैं। वहाँ ये सिस्टम नहीं है। वहाँ हर राज्य का अपना अलग अलग सिस्टम है। जैसे कैलिफोर्निया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ वोटर आईडी की जरूरत है ही नहीं। और इस तरह का आरोप भी लग रहा है, अगर वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट आप देखेंगे, सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है और व्यक्तिगत रूप से भी, चूंकि हमारे हिंदुस्तानी भाई बंधु वहाँ बहुत हैं, उनसे जब संपर्क होता है तो पता लगता है कि वहाँ पर जो है बसों में भर भर कर जो आपके इमिग्रेंट्स हैं, प्रवासी लोग हैं, अवैधानिक तरीके से वहां चले आए हैं, जिनको कि जो डेमोक्रेट्स ने काफी प्रश्रय दिया है, बसों में भर भर कर उनको कैलिफोर्निया पहुंचाया जा रहा है। अब रहा सवाल पोस्टल बैलेटिंग का भी, कुछ राज्यों में वो भी है। लेकिन इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो हम्म। वहां का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो एक क्वेश्चन मार्क लगाती है। डोमिनियन नाम की एक कंपनी हुआ करती है, उसकी वोटिंग मशीन है, कुछ राज्यों में वो भी यूज हो रही है। डोमिनियन कंपनी को, जो कि वेनेजुएला की कंपनी ओरिजिनली थी, चाइना ने खरीद लिया। अब चाइना का वहां पर उसका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अब चाइना के इंटरेस्ट क्या, वो उसको इधर उधर टर्मिनेट करेंगे या नहीं करेंगे, बड़ा प्रश्न चिन्ह है वहां पर लोगों पे। वहां तो लोग ये भी चिंता पाल रहे हैं कि क्या डेमोक्रेट जो है वोटिंग प्रक्रिया में हम्म। कुछ फाउल प्ले करेंगे, फ्रॉड प्ले करेंगे। इस बात के आरोप पिछली बार भी ट्रम्प ने लगाए थे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, बेसिकली जो सामान्य आदमी है उनको इन चीजों से लेना देना नहीं है। हम्म। उनको तो चार मुद्दे प्रमुख हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी उस देश की कैसे बढ़ी, क्यों महंगाई बहुत बढ़ रही है। हम्म। दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है आपका वो अप्रवासी भारतीयों को, अकेले भारतीय नहीं, दूसरे लोगों को जो उन्होंने शरण दे रखी है, विशेष करके जो अरब देशों से आए हैं, अफगानिस्तान से आए। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजें जब वापिस आई तो अफ्रीकी वहाँ अफगानिस्तान के जो कार्यकर्ता थे, जो अमेरिकन की फौज के साथ में काम करते थे, दुभाषिया लोग, उनको वहां दिया। उनकी आड़ में बहुत सारे आतंकवादी चले आए। ऐसे 10-12 आतंकवादी तो उन्होंने आईएसआई के गिरफ्तार भी किए थे। हम्म। लेकिन वो सब जो है उनके कारण वहां पर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, फिर वहां पर जो विशेष मुद्दा है, ये युद्ध के कारण जो महंगाई बढ़ रही है, जो वहां रेवड़ियां बांटी जा रही है, रेवड़ियां लोगों को जो लैटिन अमेरिका से आए हुए थे। अब लैटिन अमेरिकन का तो सीधा कहना है कि भाई हमको जो है जब यहाँ फ्री में काम करने के लिए $2000 प्रति हम्म। व्यक्ति उनको मिल रहा है, घर में 4 लोग हैं, $8000 मिल रहा है, काम क्यों करेंगे वो। तो ऐसे लोगों को, जिनको कि ट्रंप ने कह दिया कि हम इनको एकदम बाहर भगा देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, आज भी 63,000 के करीब हाँ। ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं अप्रवासी, जो गैर कानूनी ढंग से वहां रह रहे थे। 13,000 को उन्होंने डिपोर्ट भी कर दिया है, हम्म। बाकी लोग अभी जेल में सड़ रहे हैं। तो ये जो वहां के मुद्दे हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसके कारण महंगाई इतनी बढ़ गई है। हम्म। लोगों को जो है दुनिया में क्या यानी हो रहा आप है कह रहे हैं उससे कि ज्यादा। बहुत फोकस्ड हैं अमेरिका में लोग और बहुत फोकस तरीके से वो अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं वो भी हम लगातार ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं और स्विंग स्टेट बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाते हुए नजर आते हैं। स्विंग स्टेट्स जिसमें 93 सीटें, 93 नंबर्स किस तरीके से सपोर्ट करेंगे या किस तरीके से खिलाफ जाएंगे, ये भी दिलचस्प रहेगा देखना। क्योंकि कल तक ये कहा जा रहा था कमला हैरिस इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज की जो तस्वीर है